बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज बी लिफ्ट नंबर 9 करेंगे, जिसमें तसलसल की सरगर्मी में आपने एक शेर को नस्र में तब्दील करना था, जो यकीनन आपने बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर लिया होगा। इसी को अगर आप ज़ेर नज़र रखें तो हमारा आज का जो हासिल ताल्लुम है या आप जो चीज़ सीखेंगे वो है नज़्म के अशार की तशरीह करना। तशरीह से आप लोगों की वाकफियत पिछले सबक में हो चुकी है। नज़्म में अशार की तशरीह क्यों की जाती है, जल्दी से इसका मुझे बताइए कि आपके ख्याल में हम अशार की तशरीह क्यों करते हैं? जी बिल्कुल सही। हम अशार की तशरीह उसके में पोशीदा मफ़हूम को सादा और आसान अल्फाज में समझने के लिए, बयान करने के लिए करते हैं। अशार की तशरीह करने के आपके ख्याल में मराहिल कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ठीक हो गया। सबसे पहले आपने नज़्म का नाम लिख लिया, फिर आपने शायर का नाम लिखा, उसके बाद आपने वो ख़ास अल्फाज जो शेर में दिए गए जिनके मानी वजाहत तलब है उनके मानी लिख लिए। बिल्कुल। फिर हमने जो 5वीं जमात में सीखा कि शेर का मफ़हूम लिखा जाता है, तो आप शेर का मफ़हूम लिख लेंगे और फिर आखिर में हम उसकी तशरीह कर लेंगे। तो इन मराहिल को तय करते हुए हम शेर की तशरीह करते हैं। अब इसका तरीका क्या है? तरीका कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपने जैसे खुद बताया, पहला मरहला उसका क्या है कि आपने अल्फाज के मानी लिखे, फिर मफहूम लिखा, फिर हवाला जात शामिल किए और फिर उसकी तशरीह कर ली। मिसाल के लिए आप ही की किताब से नात का हमने एक शेर लिया है, जो नात का पहला शेर है। उसे आगाज करते हैं। नबी को मजहर शान खुदा कहिए बजा कहिए, शह आलम इमाम अंबिया कहिए बजा कहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, नज़्म का नाम लिखना है। तो ये शेर लिया गया है नात से, जिसके शायर हैं हफीज ताइब। इस शेर में जो खास अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो सबसे पहले है मजहर। मजहर होता है नमूना, दलील या निशानी। मजहर शान खुदा अल्लाह ताला की शान की दलील है, अल्लाह ताला की शान की एक निशानी है, उसको जाहिर करते हैं। शह आलम तमाम दुनिया का बादशाह, और ये किसके लिए कहा जाता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर हम आ जाते हैं इसी शेर के मफहूम पर। तो मफहूम इसके दोनों मिसरों से लिया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ज़ात का अमली नमूना, एक बेहतरीन नमूना है, उसकी निशानियों में से एक निशानी है और तमाम आलम और अंबिया के इमाम हैं। आप जानते हैं अगले मरहले में हम करेंगे इसकी तशरीह। तो ये शेर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत और बुलंद मकाम को बयान करता है। शायर यानी हफीज ताइब कहते हैं कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की शान का मजहर कहें तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। यानी अल्लाह ताला की शान का एक नमूना या उनकी निशानी कहें तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन सिफात और आला अखलाक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल तस्वीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, सच्चाई, अमानतदारी, सब्र और रहमदिली में अल्लाह की दी हुई खूबियां साफ नजर आती हैं। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक पर फाइज। इस आयत से हमें मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे बुलंद और बेहतरीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए नमूना है। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शह आलम यानी दुनिया का सरदार भी कहता है। इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी दुनिया के लिए है और क़यामत तक रहेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सच बोलना, इंसाफ करना, दूसरों की मदद करना और बुराई से बचना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुआशरे को जहालत से निकालकर इल्म और रोशनी की तरफ ले आए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 में ये दर्ज है। और इस आयत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हफीज ताइब यानी शायर ने इमामुल अंबिया भी कहा है, यानी तमाम नबियों के पेशवा और सरदार। मेराज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई,
जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद मकाम ज़ाहिर होता है। कुरान पाक में ये भी फरमाया गया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। ये आयत हमें ये बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत अजीम है। इस शेर का अगर हम मजमूई तौर पर मतलब देखें या मानी देखें तो वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो आला और बुलंद अल्फाज कहे जाएं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब रसूल और पूरी इंसानियत के रहनुमा हैं। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, आपके अखलाक को अपनाएं, सच बोलें, वादा पूरा करें, दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करें। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। आप देखें, कोई चीज़ इजाफी नहीं थी सिवाय हवाला जात के, और चूंकि आप छठी जमात में तशरीह सीख रहे हैं जो अब आपकी इसके बाद तमाम जमातों में जारी रहेगी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छे अच्छे हवाला जात जो हैं जो मिल सकते हैं उनका भी इस्तेमाल आ जाए। और शेर व शायरी में तशरीह क्यों की जाती है कि इसमें पोशीदा मफहूम को आसानी से समझा जा सके, इस पर हमने पहले भी बात की। अब हम देख लेते हैं कि आया एक शेर की तशरीह से आपको मज़ीद वजाहत हुई कि तशरीह कैसे की जाती है। तो उसके लिए आप अपनी किताब पर तदरीसी जांच को मुकम्मल कीजिए और घर के काम में आपने ये जो आपकी किताबें तमरीन व जायज़ा में एक सरगर्मी दी गई है निखार की सूरत में, इसको करके लाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।